हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छा ही होंगे। तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालधाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनियस निकेतिन। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसोंग ने कांची की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारों के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक के अंग है कौन, मतलब कि त्रिपिटक कौन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो रचित खनैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। अगला नंबर क्वेश्चन है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी, किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने का प्रथा शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर को। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन है, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। और कब किया था। तो ये हो जाएगा 1667 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल अष्टानागार। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। अगला नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। अगला नंबर क्वेश्चन है, पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में मिलता है। तो इसका हो जाएगा आंसर शिल्पाधिकारम में। अगला नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 634 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को से। अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला नंबर क्वेश्चन है, पूर्व जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुमनी देई। अगला नंबर क्वेश्चन है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयातें खुदा ने किसको दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मूसा को। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजा आकार का। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा बज्जी का। अगला नंबर क्वेश्चन है, मौर्य के काल में साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, संगम काल में ओररी किन्हें कहा जाता था? तो इसको आंसर हो जाएगा जासूसों को। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अब्बू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बोरेनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गयास बेग किस मुगल सामग्री के पिता का नाम था, जिनको उनकी बेटी को एतमादुद्दौला की उपाधि दिलवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा नूरजहां। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर और रोजदी से। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियों का प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोम यज्ञ का। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को खाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का से मदीना। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला नंबर क्वेश्चन है, सैंधव स्थल चंदहुदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोम यज्ञ। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर गाह। इसी का कोई आता है मुतशिकन कैसा कैसा नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी?
ये हो जाएगा मेवाड़। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा काजी उल कुजात। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए। तो ये आंसर हो जाएगा 2। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल इल्तुमिया की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली के सुल्तान बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन के बाद। अगला नंबर क्वेश्चन है, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। अगला नंबर क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की। इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस से ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के संबंध में। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किस 4 वर्गों में विभक्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। अगला नंबर क्वेश्चन है, चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंधव काल की। अगला नंबर क्वेश्चन है, विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वसुबंधु। अगला नंबर क्वेश्चन है, चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगम साहित्य से। अगला नंबर क्वेश्चन है, महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर होगा अद्वैत वेदांत का। अगला नंबर क्वेश्चन है, विक्रमदेव चरित्र किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विल्हन। अगला नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था। तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र की स्तुति में। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्बी, फिरदौसी तथा अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी के दरबार में। अगला नंबर क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रथम शासक कौन था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर करिकाल। अगला नंबर क्वेश्चन है,
बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और भ्रष्टता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुमायूं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा के खान से। अगला नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? तो इसका आंसर होगा सेलुकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1943 ईस्वी में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोगों के मुंह में चले गए थे, मौत के मुंह में चले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अगला नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की अवधि थी? तो अशोक का अवधि हो जाएगा 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अगला नंबर क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईसा पूर्व में। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो इसका आंसर होगा 24। अगला नंबर क्वेश्चन है, सभी धार्मिक आर्य वंश अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो इसका आंसर होगा मनु वैवस्वत से। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किन प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा रायचूर का दोआब से। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कनिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही कनिक के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ का राज्यपाल था? तो ये अंग का राज्यपाल था। अगला नंबर क्वेश्चन है, विशाल सांडों का जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियाँ किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। अगला नंबर क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुज। हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकारी किसका होता था? ये आप लोग आंसर बताएंगे इसका क्वेश्चन का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।